फॉर्मेट की वीडियो और सारे क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में। Illustration 2. The total income of firm XYZ in which X, Y and Z, the partners share profits and losses in the ratio of 1:2:3 was as per PL account rupees 1,31,800 for the previous year 2021-22. तो XYZ पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 1:2:3 में। उनका नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,31,800। तो कंफ्यूज ना होना, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। In computing the total income of 1,31,800, the following have been debited to PL account। मतलब कि ये नेट प्रॉफिट इतना आया है 1,31,800 और ये सारी चीजें जो हैं वो डेबिट हैं PL अकाउंट में, ठीक है। PL अकाउंट में के डेबिट साइड में दे रखी है। सैलरीज ऑफ 1,30,000 एंड 1,20,000 रुपीज टू X एंड Y रेस्पेक्टिवली हमने पढ़ा है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ऑलवेज डिसअलाउड ऐड होता है, तो ये डिसअलाउ है, इसको आप ऐड कर लोगे नेट प्रॉफिट में डिसअलाउ। और यहां देखो एक चीज, फॉर्म फुलफिल कर रहा है कंडीशन सेक्शन 184 का, ये बहुत जरूरी है देखना। अगर नहीं फुलफिल करता तो एक दो चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म फुलफिल कर रहा है कंडीशन। दूसरा, हमको इसमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स इन फर्म। इसका मतलब हमको सबसे पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद टोटल इनकम उसकी मदद से, फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स बोल रहा है, इसका मतलब है एलोकेशन ऑफ इनकम। और सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिया होता तो भी हम वर्किंग मानते, लेकिन अगर किसी पार्टनर को नॉन वर्किंग बोल देता तो एक दो चीजें उसमें भी चेंज होती हैं। तो पार्टनर सारे वर्किंग है, फॉर्म कंडीशन सेक्शन 184 का फुलफिल कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देख लिया, डिसअलाउ है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड एट द रेट 20% ऑफ ₹3,500, ₹14,000 एंड ₹10,500 टू X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा है कि 12% तक अलाउ है, उसको नहीं लेते हैं। इन एक्सेस ऑफ 12% जितना है वही लेते हैं, मतलब 12% से जितना ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल वही ऐड होगा। तो यहाँ 20% है, 20 - 12 8%, तीनों को 8% आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 8% आप ऐड करोगे तीनों का अलग अलग निकाल के। फिर बोनस टू Z, तो सैलरी, कमीशन और बोनस टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ, तो ऐड हो जाएगा, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है ये भी। कमीशन ऑफ ₹5,000, 12,500, 17,500 टू X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली, ये भी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर में आएगा, फुल्ली डिसअलाउ है, ऐड हो जाएगा ये। Z had borrowed capital for his investment in the firm and had paid interest of ₹7,500 separately to the lender। ध्यान रखना इस लाइन को, ठीक है भाई। Z ने फर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, ठीक है, और जिससे उधार लिए थे उसको उन्होंने 7,500 रुपए इंटरेस्ट पे किया है। तो ये तो फर्म में ही पैसा लगाने के लिए इन्होंने उधार लिया था, तो ये तो अलाउ है। लेकिन यहां बोल रहा है कि जिससे इन्होंने उधार लिया था उसको इन्होंने 7,500 रुपए इंटरेस्ट अलग से पे किया है। तो इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, जब आप एलोकेशन ऑफ इनकम तीनों का जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेना, लास्ट में नीचे आप निकाल के दिखा देना कि जो भी एलोकेशन ऑफ इनकम Z का आएगा उसमें से आप इतना माइनस कर देना, अलग से माइनस करके इतना दिखा देना, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 2 का। तो भाई टोटल इनकम पूछा है तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले हमको बुक प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिख दो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमको लेना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है कितना, 1,31,800 रुपीज। उसके बाद हमको ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले दिया हुआ था सैलरी, तो सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ होता है, तो ऐड कर लो आप इसको। तो सैलरी टू X, Y और Z, अमाउंट कितना है, X को दे रखा है 1,30,000, सॉरी Z नहीं है, तो X को 1,30,000 रुपीज और Y को दिया गया है 1,20,000 रुपीज।
तो अभी आप इन दोनों को ऐड करके इनर कॉलम में पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा 2,50,000 रुपीज। ठीक, फिर उसके बाद है सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। भाई 12% तक तो अलाउ होता है, उससे जितना भी एक्सेस है बस वो लेते हैं। तो क्वेश्चन में 20% बोला, यानी कि 8% जो है वो यहाँ पे लेना होगा। तो कैसे लेते हैं हम? भाई बहुत इजी होता है। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड तीनों का ही इंटरेस्ट दे रखा है, तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई जेड। जैसे अब एक्स का इंटरेस्ट कितना है? 3,500 रुपीज। तो कुछ नहीं करना, 3,500 लिखो आप, और कितना परसेंट दिया हुआ है? 20%। तो उसको 20 से डिवाइड करोगे। आप क्यों डिवाइड करोगे? भाई जितना परसेंट दिया उससे डिवाइड करोगे तो इससे 1% का आ जाएगा। अब आपको निकालना कितने परसेंट का है? 8%। तो इंटू 8 कर दो। भाई फिर से देखो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 3,500 और कितने परसेंट पे? तो 20% पे। तो आपने 20 से डिवाइड किया, इससे आ गया 1% का वैल्यू, इंटू 8 कर दिया तो 8% का वैल्यू आ गया, और वही हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 1,400। अब उसके बाद y का कितना दे रखा है? तो y का दिया है 14,000 रुपीज। भाई 14,000 डिवाइड बाई 20, इससे 1% का आ गया, इंटू 8 कर दो, 8% का आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लो, ये हो गया आपका 2 इन 2 और 2 7 14, 700, 7 इंटू 8, ये 5,600 हो गया, 5,600। उसके बाद है z, तो z का कितना अमाउंट दे रखा है? 10,500 रुपीज। तो वही सेम तरीका, 10,500 को आप डिवाइड करो 20 से, 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 8 कर दो, तो ये हो गया 2 4 8 और 1050 इंटू 4 आप करोगे तो ये हो जाएगा 4,200 रुपीज। ये हो जाएगा आपका 11,200 रुपीज। ठीक, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दे रखा है बोनस टू जेड। तो बोनस भी डिसअलाउ है, क्योंकि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अगर डेबिटेड है पीएल अकाउंट में तो फुल्ली डिसअलाउ होता है। तो बोनस दिया हुआ है किसको? जेड को। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 15,000 रुपीज। तो यही आप लिख लो 15,000 रुपीज। बोनस के बाद है कमीशन, तीनों को मिला है एक्स वाई जेड। तो कमीशन भी रेम्यूनरेशन में आता है और ये पीएल अकाउंट में डेबिट है तो ये डिसअलाउ होगा। तो कमीशन, फिर आप लिखो एक्स वाई जेड। अमाउंट कितना कितना है? 5,000, 12,500 और फिर है 17,500। ये यहाँ पे लाइन नहीं खींचना है। फिर इन तीनों को आप ऐड करो, ये आ जाएगा 35,000 रुपीज। ठीक है, कमीशन के बाद फिर बोला है जेड ने कैपिटल बोरो किया है तो वो यहाँ पे दिखाना नहीं है। ठीक है, तो हमने भाई सैलरी ले लिया दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% ले लिया, बोनस ले लिया, कमीशन हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो अब पहले इन सबको आप ऐड करके यहाँ आउटर कॉलम में लिखो। तो ये आप ऐड करोगे तो हो जाएगा भाई 2,50,000 प्लस 11,200 प्लस 15,000 प्लस 35,000, ये आ गया 3,11,200 रुपीज। इसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे। इसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे तो नेट प्रॉफिट आपका 1,31,800 प्लस 3,11,200, तो ये आ गया आपका 4,43,000 रुपीज। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी पीएल अकाउंट में क्रेडिट है। तो यहां ऐसा कोई इनकम नहीं दिया है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं है, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब यही अमाउंट जो है वो सीधे हो गया बुक प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, ये यहाँ बुक प्रॉफिट लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप यहीं पे आंसर खत्म कर देना। उसके बाद आपको डिसअलाउड इनकम लेस करना है, फिर एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट लेस करना है, लेकिन वो यहाँ नहीं दे रखा है। तो आपका बुक प्रॉफिट आ गया यही 4,43,000 रुपीज। अब बुक प्रॉफिट आ गया, उसके बाद हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख दो।
सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई, बुक प्रॉफिट। अमाउंट कितना आया बुक प्रॉफिट का अभी जो आपने निकाला है, 4,43,000 रुपीज। लेस करना है आपको लीस्ट ऑफ देम। इससे क्या आता है, डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर आता है। तो वो कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना, जो पार्टनर वर्किंग नहीं है उनका रेम्यूनरेशन यहां नहीं आएगा, भले ही वो बुक प्रॉफिट वाले कैलकुलेशन में आता है लेकिन यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। और स्टैट्यूटरी लिमिट, तो स्टैट्यूटरी लिमिट हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक। अब रेम्यूनरेशन आपका कितना दे रखा है भाई, रेम्यूनरेशन में आपको सैलरी भी दिया है, बोनस भी दिया है, कमीशन भी दिया है। उससे पहले आप क्वेश्चन में जाओ चेक करो, कोई पार्टनर ऐसा तो नहीं कि नॉन वर्किंग है, नहीं भाई, यहां सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं, इसीलिए सबका ऐड होगा। तो इसका मतलब आपको यहां पे सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन सबका ऐड करना पड़ेगा। तो सैलरी आप देख रहे हो एक्स और वाई को मिला है जो कि है 2,50,000 रुपीज टोटल। फिर आप देख रहे हो बोनस मिला है सिर्फ जेड को 15,000 रुपीज है, ऐड कर लो। फिर दिया हुआ है कमीशन टोटल है 35,000 तीनों का मिला के, तो फिर 35,000 रुपीज और ऐड कर लो। ये आ गया आपका 3 लाख रुपीज। ये क्या है, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, ठीक। अब आप क्या निकालोगे, स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, ये हम कैलकुलेट करते हैं अलग से। भाई आप लिखो कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट, तो भाई 1,50,000 में बांट दो एक, और एक इसको बांट दो 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। भाई पहले एक यहां लाइन खींच लो, मतलब कि बुक प्रॉफिट का जो पहला 3 लाख है उसका ट्रीटमेंट होता है 1,50,000, या फिर जो पहला 3 लाख है उसका 90% निकालो। तो बुक प्रॉफिट है आपका 4,43,000, तो उसका 3 लाख पहला आप यहां ले लो, ठीक। इस 1.5 लाख को आप ऐसे ही यहां पे लिखो, और ये 3 लाख का 90% आ जाएगा 2,70,000 रुपीज। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो भाई साफ साफ आपको दिख रहा है 2,70,000 रुपीज ग्रेटर है, आउटर कॉलम में लिख लो। फिर आपको करना है ऐड जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है अब उसका 60%। तो आप देख रहे हो 3 लाख रुपीज यहां यूज हो चुका है, तो अब बुक प्रॉफिट में कितना बच गया आप लेस करके देख लो, 4,43,000 माइनस 3 लाख रुपीज यूज हो चुका है, तो इसको माइनस किया आपने तो 1,43,000, 1,43,000 रुपीज का @60%, तो ये आप निकाल लो, ये आ गया 85,800। सीधे आउटर कॉलम में आप लिखो, इसको आप 2,70,000 में ऐड कर दो, यह आ गया 3,55,800। यह आ गया आपका स्टैट्यूटरी लिमिट। तो स्टैट्यूटरी लिमिट की वैल्यू आप यहां पुट करो 3,55,800। इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट है ये 3 लाख रुपीज, तो इस 3 लाख को आप आउटर कॉलम में लिखो। भाई जो इन दोनों में से लीस्ट होता है वही होता है हमारा डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। तो ये 3 लाख रुपीज को आप लेस करो यहां पे, ये आ जाएगा 1,43,000 रुपीज। ये क्या आया अभी आपका, ये आया बिजनेस इनकम। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम, मतलब कि और कोई भी हेड दे रखा है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है आप नील लिखो, यही हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम 1,43,000 रुपीज। फिर डिडक्शन लेस करते हैं हम अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो कोई डिडक्शन यहां नहीं दे रखा है, इसको नील करो आप। यह आ गया 1,43,000 रुपीज आपका टोटल इनकम।
अब एलोकेशन ऑफ इनकम आपको कैलकुलेट करना है। भाई जो बोला है ना क्वेश्चन में कि टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स, तो उसका मतलब यही होता है एलोकेशन ऑफ इनकम। या तो आप एलोकेशन ऑफ इनकम हेडिंग डाल दो, या फिर क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम फर्म, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, तो आप इसको 3 ब्लॉक में बाइफरकेट कर दो। ये हो गया एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कितना, सिर्फ 12% तक। ठीक, ध्यान रखना, जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो उसमें भाई 12% से एक्सेस लेते थे। 12% तक तो वहां लेते ही नहीं है, 12% से जितना एक्सेस है तो वो लेते थे। ठीक, यहां पे सिर्फ 12% लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने 8% वहां कैलकुलेट किया था, वैसे यहाँ पे आप 12% कैलकुलेट कर लो सेम प्रोसेस से। तो भाई एक्स का करोगे आप, तो अमाउंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3500, तो 3500 डिवाइड बाई 20, इससे 1% का आ गया, इंटू कर दो आप 12 से, तो 12% का आ गया। ऐसे ही y का आप देख लो, तो y का है आपका 14,000 रुपीज, तो 14,000 डिवाइड बाई 20, 1% का आ गया, इंटू 12 कर दो। फिर वैसे ही z का, तो z है 10,500 डिवाइड बाई 20 इंटू 12 कर दो। ठीक, तो ऐसा करने से आपका 12% सबका आ जाएगा। तो x का आपका आएगा 2,100 रुपीज, y का आएगा 8,400 रुपीज, z का आएगा 6,300 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट। तो भाई रेमुनरेशन कितना है, 3 लाख रुपए, अभी हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त किया था। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, तो 3,55,800 रुपीज। ठीक, और हमको इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट यहां पे लेना होता है, तो ये वाला लीस्ट है। तो इसका मतलब कि हमको केवल इसमें रेमुनरेशन यहां पे बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसको सिंपल सा आप इसको पुट करते जाओ। सबसे पहले सैलरी दे रखा है, एक्स वाई को दिया गया है, तो यहां लिख लो सैलरी एक्स को दिया गया है 1,30,000 रुपीज। भाई इन दोनों में से जो लीस्ट होता है वही यहाँ पे देते हैं। अगर ये लीस्ट होता तो रेमुनरेशन रेशियो में बांटते। ठीक है, जब यही लीस्ट है तो सीधे सीधे लिख दो अमाउंट। तो सैलरी एक्स को मिला है 1,30,000 रुपीज, वाई को मिला है 1,20,000 रुपीज। ठीक, जेड को सैलरी नहीं है। उसके बाद है बोनस सिर्फ जेड को, तो लिखो बोनस यहाँ पे जेड को 15,000 रुपए। फिर उसके बाद है कमीशन, तीनों को मिल रहा है, पहला 5,000, दूसरे को 12,500 और तीसरे को 17,500। और कुछ नहीं है, और कुछ लेते भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं वो है नहीं। आप सीधे इसको, तो भाई एक्स का आ गया आपका 1,37,100 रुपीज, वाई का आ गया, इन तीनों को ऐड करोगे आप 8,400, 1,20,000, 12,500, तो ये आ गया आपका 1,40,900 रुपीज। उसके बाद आप z का देख रहे हो, तो z का है, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 38,800 रुपीज। ठीक, ये तो आ गया हमारा एलोकेशन ऑफ इनकम। क्वेश्चन में बोला था कि z ने फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए लोन ले रखा था, और उस लेंडर को अब इन्होंने, जिससे मतलब उधार लिया था, उसको इन्होंने 7,500 रुपए इंटरेस्ट जो है पे किया है। तो ये आप अलग से यहां पे नीचे लिख के दिखा दो कि टैक्सेबल इनकम ऑफ z इज इक्वल टू, जो इनका टैक्सेबल इनकम आया है z का 38,800, उसमें से आप वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट माइनस कर दो 7,500। ठीक, तो z का आ गया आपका 31,300 रुपीज। ठीक है,
इस क्वेश्चन में बस टोटल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी ही पूछा, सॉरी टोटल इनकम और एलोकेशन ऑफ इनकम ही पूछा था। मैं यहाँ पे आपको टैक्सेबल लायबिलिटी भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी या फिर टैक्स पेएबल, जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहाँ पे लिख देना। फिर हम हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट लिख के चलते हैं ताकि एग्जाम में हमको कभी भी हम भूलें ना, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, जब इस सेक्शन के साथ मेंशन होगा तो ही लेते हैं, नहीं है नील लिखो आप यहाँ पे। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10%, 20%, 10% विदाउट इंडेक्सिंग, 20% विथ इंडेक्सिंग। तो हम हमेशा 20% वाला ही लेते हैं क्योंकि मानते हैं विथ इंडेक्सिंग, नहीं है यहाँ पे नील लिखो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%, ये इसका अभी आपको यूज नहीं आता है। उसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, इन सब में कुछ भी हुआ तो अंडर सेक्शन 115B 30%, तो ये भी नील लिखो। उसके बाद रिमेनिंग अदर इनकम जो रहता है उसका 30%, रिमेनिंग अदर इनकम का 30% अमाउंट, ठीक। तो भाई हम क्या करते थे, जो भी हमारा टोटल इनकम आया है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारा टोटल इनकम आया है 1,43,000 रुपीज, तो हम अपने टोटल इनकम में से इन चारों में से जो जो अमाउंट यहाँ पे यूज हो गया होता है उसका ओरिजिनल अमाउंट यहाँ लेते हैं। इन चारों में से जो भी अमाउंट यहाँ यूज होता है, जैसे कि यहाँ कुछ यहाँ आ गया होता, तो इसका जो ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे लिखा था वो वाले अमाउंट को हम यहाँ लेस कर देते। ये चारों ही नहीं यूज हुआ है तो कुछ नहीं लेस होगा, सीधे इसी का 30% निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में मैंने ये सब समझा रखा है, आप देख सकते हो वीडियो में, प्लेलिस्ट में। फिर 1,43,000 का 30% अमाउंट कितना आ गया, 42,900। सीधे आप आउटर कॉलम में लिखो, और कुछ है नहीं ऊपर, तो ऐड होके यही वापस आ जाएगा 42,900 रुपीज। उसके बाद हम करते हैं ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%, लेकिन ये जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तब, नहीं है नील करो, 42,900 ही वापस आ गया। उसके बाद हम लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, ये भी जब 1 करोड़ से ज्यादा हो इनकम तब, नहीं है नील लिखो आप, 42,900 रुपीज। उसके बाद आपको ऐड करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, तो 4%, तो 42,900 रुपीज का 4% अमाउंट हो गया। ये 1,716, इसको आप ऐड करोगे 42,900 में, ये आ जाएगा 44,616, लेकिन हम हमेशा इसको राउंड ऑफ करते हैं 10th प्लेस तक, तो ये आ गया 44,000 और ये 16 किसके पास है, 10 के कि 20 के, तो 20 के पास है, तो 620, तो राउंड ऑफ हमेशा आप इसको 10th प्लेस पे कर देना। ये आ गया आपका टैक्सेबल लायबिलिटी 44,620।